बजट आ गया, रियल एस्टेट का सेक्टर जो है वो कई सालों से उसका पहिया एक किस्म का जाम हुआ था। आप लोगों को बहुत सी शिकायत थी कि हुकूमत आपको एंटरटेन नहीं करती। इस मरतबा तो काफ़ी खुश होंगे आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि ये एक बहुत ज़बरदस्त आपने इनिशिएटिव लिया। अगर आप ओवरऑल बजट्स को देखें इस साल के, तो इसमें हमें ऑब्वियसली एक रिलीफ मिला है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा थी। उसकी मेन रीज़न ये है कि अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो हमारा रेमिटेंस बढ़ गया है, और स्पेशली दुबई से काफ़ी ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो एवर हाईएस्ट 1 बिलियन लास्ट मंथ हमने यहाँ पे रिसीव किया। सो ये एक इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट, जो इसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट था वो था रियल स्टेट। बिकॉज पिछले कुछ अरसे में रियल स्टेट के अंदर एक पॉजिटिविटी आई है जिसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है हमें। लाइक आप ये देख लें कि FED हमारी ख़त्म हुई, फिर 7E को उन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद RDA अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हुआ, जिससे आपका इंटरनेशनल जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो फंड्स यहाँ पे भेज के और यहाँ पे एसेट परचेज कर सकते थे। फिर यहाँ पे FBR की वैल्यू रिवाइज हुई, कम हुई। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर आपकी हाउस फाइनेंसिंग थी, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था इस इंडस्ट्री के लिए। तो उससे क्या हुआ कि हमारी ओवरऑल पिछले कुछ अरसे से इंडस्ट्री में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। बट इस साल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और बजट में जिससे पहले जो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वो ये थी कि हमारे ट्रांजैक्शनल टैक्सेस जो है उसको वो 0.5% तक रिड्यूस होना था। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें एक चीज़ जो बुरी हुई है वो ये हुई कि वो अमाउंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं हुई, 50% रिड्यूस हुई है। 50% भी बहुत है। ओके। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शनल टैक्स तब लगाते हैं, हमेशा होता है इनकम टैक्स। जब आप कोई इनकम या प्रॉफिट जनरेट करते हैं उस पर टैक्स होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बंदा मेरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके प्रॉफिट से पहले वो एंटर होना चाहता है मेरे सेगमेंट के अंदर, रियल स्टेट के अंदर, तो उस पर पहले टैक्स लग जाता है, चाहे वो प्रॉफिट ले या ना ले। सो ये ट्रांजैक्शनल टैक्स इंडस्ट्री में किसी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में, दुनिया में किसी भी जगह पे ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। सो ये फर्स्ट टाइम मुझे जो फील हुआ है कि अगर ये ट्रांजैक्शनल टैक्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.5% से ऊपर नहीं होगा, सो अनफॉर्चुनेटली अभी भी इसके अंदर बहुत रूम है जिसको ये रिड्यूस कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम ज़्यादातर जो डेवलपर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे 7F, जिसके ऊपर हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुए हैं उसमें हमें बड़ा पॉजिटिव वाइब मिली थी कि 7F डेवलपर्स के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, जो डबल टैक्सेशन होती है। सलीम गौहरी साहब, IT इंडस्ट्री के हवाले से हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो तो बड़ा माना जाना जाता है, लेकिन IT के हवाले से इस मरतबा बजट के अंदर भी एक ये खबर आई कि जो रिलीफ आप लोगों को पहले से मिल रहा था उसमें मज़ीद अब एक्सटेंशन कर दी गई और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट भी कर रही है। योर फर्स्ट रिव्यूज़ अबाउट द बजट। बजट के में सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि IT इंडस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट की प्रेफरेंस में से 20 साल से जी पूरी गवर्नमेंट प्रेफरेंस है कि IT इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। ठीक। सो हमें बहुत सपोर्ट मिलती रही पिछले 20 साल से जी, और इंडस्ट्री ने प्रूव भी किया। फ्रॉम $100 मिलियन 20 साल पहले इस तक 3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट आपकी हो गई है। ठीक। अच्छा, इस इंडस्ट्री का ये है कि विद वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट आप ये इंडस्ट्री बिल्ड कर लेते हैं। 2 लोग बच्चे लोग इकट्ठे होते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं, वो फिर एक्सपोर्टर बन जाते हैं। ठीक। तो इस इंडस्ट्री का बेसिक था और इसी के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट की से और उसका फ़ायदा हुआ। ठीक। अच्छा, इंडस्ट्री ग्रो कर गई। ये इंडस्ट्री बड़ी सख्त जाना है, दुनिया में हालात चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये इंडस्ट्री सर्वाइव करती है। अच्छा। आज ये इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ है, लेकिन अब सीरियस चले जा गया, वो आ गया IT से हम AI में मूव कर रहे हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें मूव कर रहे हैं, ऑलरेडी मूव करना शुरू किया। ठीक। अब उसका बहुत सीरियस चैलेंज है। हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है वो बेस्ड ऑन सर्विसेज टू अदर कंपनी, यानी हमारे में बहुत से लोग हम आउटसोर्स करके इंडस्ट्री में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बहुत अच्छा था ये अब तक, लेकिन अब जाके AI में ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गया। अच्छा। अब हमारा सीरीज चला हमारा है। अभी जो हमारी एक्सपोर्ट है 3.2 बिलियन की और जो मेरे नज़दीक अबाउट 5 बिलियन है, क्योंकि सारी रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है। अब ये चैलेंज जरूरत शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट से मुस्तकिल बात हो रही थी कि वी हैव टू टेक स्टेप्स नाउ कि हमें AI के रिसोर्सेज बिल्ड करने हैं, वो बिल्ड करेंगे तो हम स्टे कर लेंगे बिजनेस में और इंशाल्लाह वी कैन ग्रो। ठीक। फेडरल गवर्नमेंट में बहुत बड़े स्कीम्स चल रही हैं, वहाँ AI के लोगों ने 10 अरब का फंड क्रिएट किया जिससे वो फ्री में लोगों की ट्रेनिंग करा रहे हैं। अच्छा। इट्स अ बिग नंबर, उसकी हमें हेल्प होगी। हमें से देखें इशू हमारे रिसोर्सेज का, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट या किसी से भी IT इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट है, बल्कि इंटरफेयर ना करे तो बेहतर है। नहीं तो जो शहज़ाद ख्वाजा जो IT मिनिस्टर हैं उनके साथ आपके इंटरेक्शन होते हैं क्या? बहुत ज़्यादा। क्या वो आपको फैसिलिटेट करती हैं? बहुत ज़्यादा
शी इज़ अ गुड लिस्टर, हम बात भी करते हैं। देखिए फैसिलिटेशन का ताल्लुक है, हमारे इश्यू से डिफरेंट है। ट्रैवल का इशू आ जाता है क्योंकि हमारे कस्टमर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारा ट्रैवल इशू हो गया, ये इशू गया, वी सीक दैट। लेकिन टैक्सेशन का कोई ऐसा पे बर्डन था नहीं। अच्छा, हम पैसे प्रेफरेंस हमारी उन्होंने दी हुई थी कि जहाँ हमें टैक्स बहुत कम थी हम पे, ठीक। वो उसे मेंटेन कर रहे हैं, विच इज़ फाइन। अब चैलेंज सीरीज जो मेरा कंसर्न आ गया है कि आईटी इंडस्ट्री क्या ये मेंटेन कर लेगी अपनी ग्रोथ, जो 30% ग्रोथ थी ये 2 ईयर। मेरा कंसर्न बहुत सीरियस है, हमें बहुत तेज़ी से मूव करना है और अपने एआई स्किल को बिल्ड करना है, सो हम कंटिन्यू कर सकें ग्लोबली इस पर फाइट कर सकें। ठीक। तो ये इट्स अ गुड चैलेंज। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमारे जो बच्चा है वो ऑलरेडी ए सेवी, मैं देख रहा हूँ आप नई कंपनीज आ गई जो ए पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आप भी सरप्राइज होंगे कुछ सालों में कि पाकिस्तान शायद हो सकता है बहुत से मुल्कों से आगे निकल जाए डेवलपमेंट में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। सो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर IT, बट अगर हम नहीं स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे रिसोर्स बिल्डिंग का AI में, मुश्किल आएगी, क्योंकि बहुत से जो हमारी रेवेन्यू बेस्ड है वो सर्विस का खत्म होना शुरू हो जाए। अभी से हमें उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। कल से जी, यस्टरडे से करनी थी, हम कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके सुनील भाई, आपका जो एक शोबा ऐसा है कि हर बंदा जो आज इस हॉल में बैठा है, जारी बात है गाड़ियों वाला ही बैठा है, लेकिन एक इशू जो मैं देख रहा था, एक तो टैक्सेशन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई इस मरतबा। आपने लोगों को डरा के रखा हुआ था कि जनाब कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। अभी भी कोई अच्छी खबर नहीं आई बजट से, या अब आपको लगता है कि कोई अच्छी खबरें निकली बजट से? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि गाड़ी का मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा रोटी महंगी हो रही हो, सस्ती हो रही है, कुछ भी हो रहा हो बजट में ना, तो सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है कि गाड़ी आ रही हो। और मैं बचपन से देखता हूँ तो उसमें नीचे चल रहा होता है सिगरेट महंगे हो गए, पान महंगे हो गए, और सबसे ज़्यादा जब लोगों को परेशानी गाड़ी की होती है। ठीक। गाड़ी की मैं अपनी न्यूज़ पे अभी तक कायम हूँ कि गाड़ी महंगी होगी, लेकिन अभी उन्होंने बिल्कुल साइलेंट रहे हैं, बजट में कुछ भी नहीं किया लोकल गाड़ी के ऊपर। वो उन्होंने डाल दी है जी, ऑटो पॉलिसी आनी है और उसके ऊपर भी मीटिंग चल रही हैं। अगले तकरीबन 1 हफ्ते में 7 मीटिंग्स होनी है, और वो 25 तारीख को ऑटो पॉलिसी आनी है, तो उसमें पता लग जाएगा कि क्या महंगा मैंने बताया था जो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तक बजट में उन्होंने सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर प्राइस बढ़ाई है, और ख़ास तौर पे उसमें जो मैं हमेशा कहता था कि जो पुरतईश इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी, ख़ास तौर पे जो 20 मिलियन से ऊपर थी, 2 करोड़ से ऊपर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उस पर उन्होंने FED लगा दी है, और जो गैसोलीन गाड़ियाँ थी उस पर SED स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के नाम से टैक्स लगा दी है। तो ये तो एक बात है। बट हमने हमेशा से, जितना मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, हमने ये पढ़ा कि कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती, कोई भी बजट बुरा नहीं होता अगर आप उसको कंसिस्टेंटली लेके चलिए। ठीक। तो अब पहले बजट 5 तारीख को आना था, फिर 10 को हुआ, फिर 12 को हुआ, फिर जो 12 को आया उसमें भी ऑटो के बारे में कुछ नहीं आया, अब 25 को आएगा। सो एक हैंगिंग जो है ना, वो एक सॉर्ड है जो कि लटक रही है, कोई क्लैरिटी नहीं। ठीक, अभी आपसे और भी मैंने ऑटो के हवाले से कुछ और भी क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन नजीब साहब बैंकिंग के हवाले से ये बताइए कि, और मैं ये क्वेश्चन जो है ना वो ख़ास तौर पे शुजा साहब का या रियल एस्टेट सेक्टर की आपसे एक नाराज़गी है, तो मैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पुट कर देता हूँ। और नाराज़गी ये है कि मौजूदा सिस्टम ने इस तरह का निज़ाम बना दिया कि लोगों ने रियल एस्टेट में प्लॉट्स लेने के बजाय बैंकों में पैसे रखना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा कि बैंकों में जो है वो डिपॉजिट्स कर दिए जाएं, आराम से उसके ऊपर जो है वो हमें इंटरेस्ट रेट्स भी मिलते रहेंगे और पहिया जो है वो चलता रहेगा। असल बात तो ये थी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वो प्रमोट होनी चाहिए, रादर दिन के पैसा जो है वो सारा वक्त बैंकों के अंदर रखा जाए। क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दुरुस्त हैं कि लोगों के वाकई आप लोगों के डिपॉजिट्स जो हैं वो आसमान को चले गए हैं बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स? शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, अभी जो इस वक्त हमारा बैंकिंग सेक्टर का डिपॉजिट बेस है, अबाउट